बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मूवी व्लॉग्स। आज मैं आपको जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा मुल्क है जो एक तो यूरोप में है, वेल डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी के लिहाज में बहुत आगे है, पूरी दुनिया का एक किस्म का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेंटर है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का हब है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट रिचेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप, और ऐसा मुल्क जिसमें क्राइम रेट ना होने के बराबर है और जिसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कंप्लीटली फ्री है। यस, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और उसमें जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनका वो भी ऑलमोस्ट फ्री है। कुछ थोड़ी सी कंट्रीब्यूशंस जो है वो एक आम इंसान को, उनके सिटीज़न को करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ एजुकेशन भी ऑलमोस्ट फ्री है। और भी बहुत कुछ है। इस मुल्क का जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के साथ लगते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना, इस मुल्क का नाम है लग्जमबर्ग। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा है यूरोप का, ऑलमोस्ट 30,000 यूरो पर एनम जो है वो जीडीपी है। और उसके बाद जो हाईएस्ट पेइंग सैलरीज हैं इस मुल्क में, और उसके बाद जो है जॉब जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बैंकिंग सेक्टर्स और फाइनेंशियल हब की वजह से फाइनेंस से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं। अब मैं आपको बाकायदा स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको जाके दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी जॉब्स फाइंड करने के लिए, आपको कौन कौन सी वेबसाइट को विजिट करना चाहिए और सारी डिटेल्स। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में आपको मज़ीद अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लग्जमबर्ग के बारे में, पहले भी कुछ चीज़ें मेंशन कर चुका हूँ। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताना चाह रहा हूँ लग्जमबर्ग के बारे में। तो रिचेस्ट कंट्री इन द यूरोप, मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेंटर, फाइनेंशियल एंड प्राइवेट बैंकिंग हब, हाईएस्ट जीडीपी रेट, इंग्लिश इज वेरी कॉमन, फ्रेंच, जर्मन एंड लग्जमबर्गिश 3 आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लेकिन इंग्लिश बहुत कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके साथ जो है वो आप इस मुल्क में अगर जाते हैं 5 साल रहते हैं, उसके बाद आप पीआर और नेशनैलिटी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मिनिमम वेज जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, एटलीस्ट 3000 यूरो। यस एग्जैक्टली 3000 यूरो जो है वो मिनिमम वेज रेट है। और ये स्किल्ड वर्कर के लिए है, जो अनस्किल्ड वर्कर है उसके लिए भी 2500 यूरो मिनिमम वेज रेट है पर मंथ। और जो अच्छी सैलरीज है वो 5000 to 6000 प्लस में जाती हैं, 5000 6000 यूरो तो पर मंथ। तो उसके बाद जो है हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि लाइफ क्वालिटी जो है वो बहुत हाई है, लो क्राइम रेट है और डाइवर्स कल्चर है। ऑलमोस्ट 170 डिफरेंट नेशनैलिटीज़ इतने छोटे से मुल्क में मौजूद हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, अगर आप इस मुल्क का पासपोर्ट ले लेते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, रैंक्ड इन द 4th, और 189 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। और इसका जो वर्क परमिट है उसकी कॉस्ट सिर्फ 80 यूरो है। और शेंजन जो आपका वीज़ा लगेगा, और शेंजन वीज़ा का मतलब ये है कि आप यूरोपियन यूनियन के सारे ममालिक में विदाउट एनी वीज़ा विज़िट कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। और इसमें जो जॉब्स इन डिमांड है, टॉप इन डिमांड जॉब्स जो है वो है फाइनेंशियल ऑडिट एंड कंट्रोल, अकाउंटिंग, आईटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस,
सेक्रेटरी की जॉब, जो एक नॉर्मल सा स्किल्ड वर्कर जो आम बंदा भी ले सकता है आराम से। रेस्टोरेंट सर्विस, वेटर सर्विस, मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, कुक, शेफ, ये सारी की सारी आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपर्टीज एंड टेक्निकल सपोर्ट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी से रिलेटेड है ये। किचन स्टाफ, वही रेस्टोरेंट या किचन स्टाफ एक ही चीज़ आ जाती है। लीगल कंसल्टेंट, सिस्टम एनालिस्ट, अच्छा जी, ये सारी जो है वो जॉब्स हैं जो इन डिमांड है लग्जमबर्ग में। उसके बाद क्या तरीकाकार है, आप किस तरह से जा सकते हैं लग्जमबर्ग, तो बहुत ही इजी वे है। आप जॉब फाइंड करें। आप जॉब अगर फाइंड कर लेते हैं, एक अच्छी जॉब मिल जाती है आपको जॉब ऑफर मिलती है, तो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। एक टेम्परेरी वर्क वीज़ा आपको इशू किया जाएगा जो 3 मंथ्स का होगा। आप लग्जमबर्ग चले जाएंगे। लग्जमबर्ग जब पहुंच जाएंगे आप, तो वहां जाकर आप परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि डी वीज़ा भी हो सकता है या फिर EU ब्लू कार्ड। और EU ब्लू कार्ड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको EU ब्लू कार्ड मिल जाता है, तो EU ब्लू कार्ड के मिलते ही आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पर बुलवा सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें जो चीदा जो मैंने आपको लग्जमबर्ग के बारे में बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर आप जॉब्स फाइंड कर सकते हैं लग्जमबर्ग में। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, और साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं जॉब्स, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं, हेल्पफुल हो सकती हैं इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये सबसे पहले जो मेरे पास एक वेबसाइट है, ये justarrive.lu है। LU स्टैंड्स फॉर लग्जमबर्ग के लिए यूज़ होता है, और इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हर तरह की मिल जाएगी। अभी जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करते हैं, तो ये सामने आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव, ये आपको मेन हेडिंग जो मिल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव है। इससे रेलेवेंट जितनी इंफॉर्मेशन या लिंक्स हैं वो इसके नीचे दिए हुए हैं सब हेडिंग्स में या बुलेट पॉइंट्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़, वीज़ा और रेजिडेंस परमिट, और बहुत सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं वहाँ पर जाने में और वहाँ पर रहने में, और लिविंग कॉस्ट। और हमारे जो रेलेवेंट चीज़ है वो है वीज़ा और रेजिडेंस परमिट। तो मैं वीज़ा और रेजिडेंस परमिट को जब ओपन करता हूँ, तो उसमें जो चीज़ें हमारे पास इम्पोर्टेंट आएंगी सामने, ये सारी डिटेल इसमें मेंशन की हुई है कि आपको स्टार्टिंग में टेम्परेरी वर्क परमिट दिया जाएगा 3 मंथ्स का। उसके बाद आप वहाँ पर जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जब आप अप्लाई करने जाएंगे वीज़ा, तो वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 10 साल से ज़्यादा देर ना हुई हो उस पासपोर्ट को इशू हुए, और जितना आपका वहाँ पर स्टे है उससे 3 महीने ज़्यादा उसकी एक्सपायरी रहती हो। फॉर एग्जांपल, आपको टेम्परेरी वर्क परमिट इशू किया जा रहा है 3 मंथ्स का, तो आपकी एटलीस्ट जो पासपोर्ट की एक्सपायरी है वो मोर देन 6 मंथ्स होनी चाहिए। और उसके बाद उस पासपोर्ट के ऊपर एटलीस्ट 2 जो है आपके ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, ब्लैंक शीट्स होने चाहिए। ये क्लियरली मेंशन है वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ कि आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूस रेजिडेंस इन लग्जमबर्ग, रेजिडेंस कैन अप्लाई फॉर द राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन लग्जमबर्ग। तो आप वहाँ पर PR अप्लाई कर सकते हैं, रेजिडेंस ले सकते हैं परमानेंट। ये डिफरेंट कैटेगरीज उन्होंने बताई हुई हैं, आप इसको विजिट कर लीजिएगा इस वेबसाइट को, आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बैक करते हैं और वहाँ से देखते हैं प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, यूज़फुल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे यूजुअल इंफॉर्मेशन, जियोग्राफी, ये सारी डिटेल्स जो है वो उन्होंने बताई हुई हैं। आपको हाउसिंग के बारे में डिटेल है, मनी और टैक्सेशन के बारे में है, जॉब्स, वर्किंग इन लग्जमबर्ग, ये आपसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। तो वर्किंग इन लग्जमबर्ग, जॉब मार्केट, कंडीशंस एंड लॉ, सैलरी लेवल्स, बेनिफिट्स इन काइंड, सर्च फॉर अ जॉब, सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, तो हम इसमें अगर चेक करते हैं सर्च फॉर अ जॉब, ये हमें टिप्स दे रहा है हाउ टू फाइंड अ जॉब। अच्छा, अब हम, ये तो इन वेबसाइट थी जो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उन वेबसाइट्स पर डायरेक्टली जहाँ पर आप जाकर जॉब्स फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पर अवेलेबल है जॉब्स। नेक्स्ट जो वेबसाइट है हमारे पास वो है workinluxembourg.lu,
और इसके अंदर जो जॉब्स शो हो रही हैं इस टाइम वो हो रही हैं 3335। अच्छा, ये जॉब्स जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इस कोई भी जॉब देखें उसके बिल्कुल नीचे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपने हमेशा परमानेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेना है या फिर आपने फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना है। कोई भी फिक्स टर्म या टेम्परेरी वर्क आपने नहीं लेना, कोई ऐसी जॉब नहीं लेनी जो टेम्परेरी हो। तो अभी हम एक जॉब ओपन करते हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर को ओपन कर लेते हैं। तो ये है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हम बैक करते हैं और कोई और जॉब ढूंढते हैं जिसमें परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। अभी ये हमारे पास अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टैक्स से रिलेटेड एक जॉब है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको जब हम ओपन करते हैं तो सामने सारी बेसिक डिटेल्स लिखी हुई हैं, फीचर्स लिखे हुए हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इसका सेक्टर है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फुल टाइम जॉब है, 40 आवर्स पर वीक है और 1 to 3 years एक्सपीरियंस चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस जो है उसके साथ साथ जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियरली मेंशन्ड है इंग्लिश। लेकिन एडिशनल लैंग्वेजेस में 1 इज मैंडेटरी, जर्मन और फ्रेंच। अगर आपको जर्मन या फ्रेंच में से कोई एक लैंग्वेज आती है तो वेल एंड गुड, आप ये लैंग्वेज सीख भी सकते हैं। बेसिक आपको आनी चाहिए, उसके बाद आप वहाँ जाकर साथ साथ भी सीख सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है नीचे और उसके बाद ऑफर दी हुई है और सारी डिटेल्स के बाद नीचे एक बटन है अप्लाई, आई अप्लाई। तो उसको क्लिक करें आप और आप जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को। अप्लाई नाउ, ये उन्होंने कंपनी वेबसाइट पर आ गया और यहाँ पर जब हम अप्लाई नाउ करेंगे तो हम इसको इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वो थोड़ी सी डिटेल मांग रहा है, अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बना लीजिएगा आप। अकाउंट बनाकर इसको लॉगिन करें और वहाँ पर जाके अप्लाई कर दें। नेक्स्ट हम दूसरी वेबसाइट पर चलते हैं और दूसरी वेबसाइट हमारे पास जो है वो है jobs.lu। जब आप jobs.lu को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने शो होता है और इस इंटरफेस को सामने लिखा हुआ है कि सर्चिंग में जॉब बाय कैटेगरी। आप कैटेगरी के लिहाज से भी सर्च कर सकते हैं, आप लोकेशन के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी रेलेवेंट जॉब आप कीवर्ड लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। नीचे वही सारी कैटेगरी जो वहाँ पर अवेलेबल है, जिस सेक्टर्स में जॉब वो अवेलेबल है वहाँ पर मेंशन है। तो आप नीचे देखें तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एनालिस्ट, आर्किटेक्चर, एविएशन, बैंकिंग, कॉल सेंटर, कंस्ट्रक्शन, मतलब सारे जो रेलेवेंट सेक्टर्स, जो मेजर सेक्टर्स वहाँ पर हैं जिसमें जॉब्स अवेलेबल है वो वहाँ पर मेंशन है। आप अपनी पसंद का कोई भी एक सेक्टर चूज़ करें या अपनी फील्ड से रेलेवेंट जो आपके पास कोई सेक्टर है वो चूज़ करें और वहाँ पर जाएं और अपनी जॉब फाइंड करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूँ अगर अपने हिसाब से, तो मैं आईटी और प्रोग्रामिंग को क्लिक करता हूँ और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और टीम लीडर, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर, डाटा, ये काफ़ी सारी जॉब जो है आईटी सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए इनको पोस्ट किए हुए। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप गौर करें तो सब के साथ डे लिखा हुआ है, 1 day ago। इसको अगर आप स्क्रॉल करके देखें तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं और इसमें से कोई भी जॉब आपको अगर सूटेबल लग रही है, फॉर एग्जांपल जूनियर आईटी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को हम क्लिक कर लेते हैं और उसमें लोकेशन मेंशन की गई है, पेमेंट नॉट अवेलेबल, लास्ट अपडेटेड 6 अक्टूबर, कॉन्ट्रैक्ट टाइप परमानेंट है और फुल टाइम जॉब है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप रीड कर लें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रीड कर लें, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो नीचे मेंशन है। और इसके अंदर अप्लाई फॉर दिस जॉब, यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें मांगी हुई हैं वो चीज़ें मेंशन करें, ईमेल अपना मेंशन करें, नेम, सीवी अटैच करें और कवर लेटर लिखें और सेंड एप्लीकेशन। बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पर। नीचे डिटेल्स भी दी गई हुई हैं, एड्रेस दिया गया हुआ है, वेबसाइट भी दी गई है और फ़ोन नंबर दिया गया है। अगर आप कंपनी के वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वेबसाइट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो वेबसाइट है हमारे पास वो है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन का
आप बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है जॉब सर्च के हवाले से। और अगर किसी को नहीं पता तो लिंक्डइन को ओपन करें और इस तरह का कोई मोबाइल का आपका इंटरफेस कुछ इस तरह सा होगा जो आपको सामने नज़र आ रहा है इस टाइम। यहाँ पर बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो राइट साइड पर बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे जॉब्स लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें हम तो ये जॉब्स को ओपन कर देगा। यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं, ऊपर टॉप पर बिल्कुल लिखा हुआ है सर्च। तो यहाँ पर लग्जमबर्ग लिख के जब हम इसके ऊपर सर्च करेंगे तो लग्जमबर्ग में जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास सामने नज़र आ जाएंगी। तो इस टाइम भी तकरीबन 8092 जॉब्स अवेलेबल हैं लग्जमबर्ग में लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ। तो ऊपर हमारे पास साथ ही कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो फ़िल्टर्स हैं। तो उस फिल्टर्स में अगर आप अब कोई फ़िल्टर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि इजी अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सबसे जो लास्ट में ये फ़िल्टर है इजी अप्लाई को क्लिक कर दें। इसमें लेकिन बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो निकल जाती हैं बीच में से। मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप ये ना करें, आप सीधा सीधा उसको चेक करें कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट जॉब कौन सी है। या आप एक्सपीरियंस लेवल को चेक कर सकते हैं कि एंट्री लेवल की जॉब अगर आपको चाहिए तो उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डेट पोस्टेड, आप कहते हैं कि बिल्कुल फ्रेश न्यू पोस्ट हो तो 24 आवर्स के दरमियान जो पोस्ट हुई है तो उसको सेलेक्ट कर लें। अगर आप कंपनी देखना चाहते हैं या फुल टाइम जॉब हम अप्लाई करना चाहते हैं फुल टाइम तो इसको सेलेक्ट कर लें। तो अब हमारे पास अगर आप टॉप पे देखें तो जॉब्स के बाद पास्ट 24 आवर्स एक फ़िल्टर लगाया हमने, एंट्री लेवल का फ़िल्टर लगाया, फुल टाइम जॉब का फ़िल्टर लगाया और ऑन साइट जॉब का फ़िल्टर लगा देते हैं हम। ऑन साइट का फ़िल्टर लगा दिया कि लग्जमबर्ग के अंदर हो, रिमोट जॉब ना हो। और हमारे पास ये 6 जॉब्स आती हैं। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्टर रिमूव करें, हम इसमें से सबसे पहले पास्ट 24 आवर्स का अगर हम फ़िल्टर रिमूव कर दें तो हमारे पास 1000 जॉब्स फिर भी अवेलेबल होंगी। तो उसमें अगर हम देखें, जैसे कि ये हमारे पास थर्ड नंबर पर एक सेकंड नंबर पर आ रही है हमारे पास जॉब स्टोर कीपर की, और थर्ड नंबर पर आ रही है रिसेप्शनिस्ट की। तो ये ऐसी जॉब्स हैं जो एक नॉर्मल एवरेज एजुकेशन रखने वाला बंदा जो है वो कर सकता है। इसके लिए कोई हाईली स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम रिसेप्शनिस्ट की जॉब को ओपन कर लेते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई। इसके आपको उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, कंपनी की, वहाँ जाके अप्लाई करना पड़ेगा। एंट्री लेवल की ये जॉब है, रियल स्टेट जो है वो सेक्टर है, और जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है नीचे कंप्लीट। उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं और आप इस पे ऊपर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह और आगे चलते हैं तो स्पोर्ट हेल्प डेस्क है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये भी एंट्री लेवल की जॉब है, आईटी का सेक्टर है और इस टाइम पर इसके ऊपर 136 एप्लीकेंट्स हैं और नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बाकी कुछ और चीज़ें मेंशन की हुई हैं इन्होंने। तो इसी तरह से आप यहाँ पर जॉब सर्च करें अपनी मर्ज़ी की, जो आपको ठीक लगे वहाँ पर अप्लाई करें और अल्लाह का नाम लेकर अप्लाई करें और इस उम्मीद से अप्लाई करें कि इंशाल्लाह आपके ज़रूर रिप्लाई आएगा। तो अप्लाई करने से बिल्कुल भी ना घबराएं, अप्लाई करते जाएं और अल्लाह का नाम लेकर अप्लाई करते जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ कोई ना कोई आपकी जो कंपनी है वो आपके साथ रब्ता करेगी, जिसकी बिना पर आपको जॉब ऑफ़र भी हो सकती है और इंशाल्लाह आप मूव हो सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो हमारे पास है इंडीड। तो इंडीड हर कंट्री की इन्होंने सेपरेट वेबसाइट बनाई हुई है। तो lu.indeed.com लिखकर अगर आप ओपन करेंगे वेबसाइट तो यहाँ पर सामने सामने सर्च बॉक्स में लोकेशन मेंशन करें जाके लग्जमबर्ग यहाँ पर, और इसको फाइंड जॉब्स पर क्लिक करें। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो जॉब्स इन लग्जमबर्ग 14,239 जॉब्स अवेलेबल है सिर्फ इंडीड पर, जो लग्जमबर्ग में जॉब्स हैं। तो अब पहली जॉब देखें, टीम असिस्टेंट की जॉब है लग्जमबर्ग फुल टाइम। हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें डिटेल्स बताई हुई हैं, टीम असिस्टेंट है, जॉब टाइप फुल टाइम है और लोकेशन लग्जमबर्ग है। एडमिनिस्ट्रेशन, एंट्री लेवल, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी डिटेल्स बताई गई हैं।
और नीचे कंपनी के बारे में बताया गया, फिर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बाद की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद आपके लिए बेनिफिट्स क्या 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 इसमें हैं वो बताए हुए हैं, और उसके बाद बताया हुआ कि एडवर्टाइज्ड कौन सी डेट को हुई है और एप्लीकेशन क्लोज किस डेट को हो रही है। और उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो अप्लाई ऑन कंपनी साइट, तो उसको क्लिक करें आप, तो आप कंपनी की वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर अप्लाई करें और अपनी सीवी सेंड करें, कवर लेटर भेजें और अल्लाह का नाम लेकर सेंड करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई आएगा। ये हम कंपनी वेबसाइट पर आ गए हैं, यहाँ पर आके आप ये सारी डिटेल वही है जो वहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर आप इसको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दें और ये आपको वहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा जहाँ पे आके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट वेबसाइट जो हमारे पास है वो है ग्लासडोर। इसके ऊपर सर्च बॉक्स में इंग्लिश स्पीकिंग लग्जमबर्ग लिखकर सर्च किया है मैंने, तो ये टॉप पर जो सर्च बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो ऊपर नीचे लोकेशन दी है, ऊपर इंग्लिश स्पीकिंग लिखा है, तो सर्च जॉब पर क्लिक किया है और ये जॉब्स हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ पर ग्लासडोर पर इस टाइम 323 इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स अवेलेबल हैं। इसमें भी आपने चेक कर लेना है, जो आपसे रेलेवेंट जॉब हो वो अप्लाई करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कोई ना कोई जॉब इनमें से मिल जाएगी और आप भी यूरोप के इस अमीर तरीन मुल्क में जॉब हासिल कर कर सेटल हो सकते हैं। ये तो थी आज की जो मैंने आपको डिटेल्स बताई लग्जमबर्ग के बारे में, बेसिक डिटेल्स बताई, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उनका क्या क्राइटेरिया है, वीज़ा वगैरह का कितनी फ़ीस है। उसके बाद मैंने आपको बताया वेबसाइट्स जिसके ऊपर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अल्लाह का नाम लेकर फ़ौरन से पहले अप्लाई करना स्टार्ट करें और अगर आपकी किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जॉब भी मिल जाएगी और आप एक अच्छे मुल्क में जाकर सेटल हो सकते हैं और अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करें, इसको वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल है या नहीं है। तो तमाम यूज़फुल लिंक्स जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यूँ ही मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।